तो तैयार हो जाए ये बिगेस्ट क्लैश ऑफ इंडियन सिनेमा एवर देखने के लिए, डंकी वर्सेस सलार। जहां मूवी डिस्ट्रीब्यूटर्स को मेल आया है कि अब सलार भी डंकी के साथ ही 22 दिसंबर को ही रिलीज की जाएगी। लेकिन ऐसा तो पहले भी एक बार हो चुका है जब 2018 में KGF और जीरो का क्लैश हुआ था। तो फिर ये बिगेस्ट क्लैश कैसे हो गया? इसके दो रीजंस हैं। पहला, जब KGF आई थी तो वो एक बिल्कुल ही नई पिक्चर थी, यानी उस पिक्चर का पहले से कोई एस्टैब्लिश बैकग्राउंड नहीं था और उसके अगेंस्ट में थी आनंद एल के डायरेक्शन में बनी शाहरुख खान की जीरो, जो उस टाइम पर आई थी जब SRK का करियर अपने वीक फेज में चल रहा था। लेकिन अब ग्रैंड नक्षत्रों की दिशा बदल चुकी है। SRK अपने करियर के पीक पर है, जहां वो एक ही साल में 1,000 करोड़ वाली पिक्चरें देने वाले एक लौते इंडियन एक्टर बन गए हैं। वहीं दूसरी तरफ KGF फ्रेंचाइजी इतनी पॉपुलर है कि उसके यूनिवर्स का पार्ट होने का सलार को पूरा फायदा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर में जीत किसकी होगी? क्या 2018 की हिस्ट्री रिपीट होगी या SRK का जैसा दौर चल रहा है वो डायनासोर को ही जुरासिक पार्क से खदेड़ देंगे? यहाँ हम कोई फैन वॉर स्टार्ट नहीं करेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट फैक्चुअल बात होगी। फिर भी तुम लोगों को लड़ना है तो कमेंट बॉक्स को अखाड़ा समझ के चालू हो जाओ, अपने को भी थोड़ी सी एंगेजमेंट मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं बॉक्स ऑफिस पर रूल कर रहे शाहरुख खान की डंकी के साथ, जिसका अनाउंसमेंट टीजर उन्होंने ऑलमोस्ट एक साल पहले ही रिलीज कर दिया था, जिसमें ऑलरेडी तय था कि वो 2023 के क्रिसमस पर आने वाली है। अब जब इसका क्लैश सलार जैसी जायंट के साथ होने वाला है, फिर भी इसके पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है जो इसकी रियल स्ट्रेंथ है, और वो है इसके डायरेक्टर। और वो नो डाउट बॉलीवुड के बेस्ट डायरेक्टर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। 4 नेशनल फिल्म अवार्ड और 11 फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले राजकुमार हिरानी, जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत एज एन एडिटर की थी। फिर 2003 में आई मुन्ना भाई MBBS डायरेक्ट की, जो क्रिटिकली और कमर्शियली सुपर हिट साबित हुई। उसके बाद लगी रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, PK और संजू जैसी मास्टरपीस मूवीज बनाई, जिसमें PK पब्लिक को इतनी ज्यादा पसंद आई कि वर्ल्ड वाइड 770 करोड़ की कमाई करने के साथ उस टाइम की इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई थी। राजकुमार हिरानी ने अब तक जितनी भी पिक्चरें डायरेक्ट की हैं, उनमें से आज तक एक भी पिक्चर फ्लॉप नहीं हुई है। और उससे भी बड़ी नोटिस करने वाली बात यह है कि उन्होंने अब तक जितनी भी पिक्चरें डायरेक्ट की हैं, उनकी स्टोरी भी उन्होंने खुद ही लिखी है। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि उनकी लिखी हुई कहानियां एक खास फॉर्मूले पर बेस्ड होती हैं। उनकी कहानी लाइट हार्टेड होने के साथ साथ एक सोशल इशू के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसमें सटल ह्यूमर के साथ एक ग्राउंडेड टच होता है। अगर उनके डायरेक्टोरियल ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो 100% का सक्सेस रेट, यानी आज तक उनकी डायरेक्टेड एक भी पिक्चर फ्लॉप नहीं हुई है। और डंकी के साथ एक और बड़ा प्लस पॉइंट है कि राजकुमार हिरानी का SRK के साथ कोलैबोरेशन, और इस टाइम पे उनके नाम की जिस तरह की हाइप है, अगर वो एड भी थिएटर्स में रिलीज कर देना तो वो भी आराम से 100 करोड़ कमा लेगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि SRK के लिए भी ये राइवलरी कोई केक वॉक नहीं होने वाली, क्योंकि उनके सामने खड़े हैं डायनासोर प्रभास, जिनकी हाल फिलहाल की पिक्चरें कुछ खास नहीं थी, और सच कहूँ तो बेकार ही थी, और आदि पुरुष ने तो उनकी चुनरी में दाग ही लगा दिया। प्रभास की पिछली कुछ मूवीज के साथ इतना कुछ होने के बाद भी सलार एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और ऑफ कोर्स जिसका रीजन इसका KGF यूनिवर्स का पार्ट होना तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा रीजन है प्रभास के फैंस का ईगरली इंतजार करना उनकी एक हिट फिल्म का, क्योंकि बाहुबली 2 के बाद से लगभग 7 साल हो चुके हैं और उनकी एक भी हिट पिक्चर नहीं आई है। आप इसे भी शाहरुख खान के सिनेरियो से सिमिलर समझ सकते हो, जहाँ 2018-19 तक उनकी पिक्चरें लगातार बॉक्स ऑफिस पे गंदा परफॉर्म कर रही थी, और फिर जब पठान के साथ उनका कमबैक हुआ तो वो पिक्चर उसके पोटेंशियल से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर गई। और अगर सर्कमस्टांसेस सही रहे तो ये पिक्चर अच्छा या उम्मीद से भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, जैसा पठान ने किया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत नील काफी ब्रेव डायरेक्टर हैं, क्योंकि वो तब भी SRK जैसे बड़े लेजेंड के सामने अपनी मूवी को क्लैश कराने से पीछे नहीं हटे, जब KGF कोई बड़ा नाम भी नहीं था। लेकिन इस बार लगता है कैलकुलेशंस में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अगर सलार 22 दिसंबर को डंकी के साथ क्लैश करती है तो चलो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम उसके 20 दिन बाद शुरू होगी, क्योंकि प्रभास की ही एक और पिक्चर कल की 12 जनवरी 2024 को रिलीज होगी। और कोई भी बड़ा स्टार अपनी ही 2 बड़ी पिक्चरों को ऐसे टाइम पर रिलीज क्यों ही करेगा जहां उसकी दोनों ही पिक्चरों ओवरलैप करें। KGF और सलार एक ही यूनिवर्स की एक ही जॉनरा की पिक्चरें हैं, तो लगभग उनकी कमाई का पैटर्न भी सिमिलर ही होगा। जहां KGF 2 का थिएट्रिकल रन 100 दिनों का था, और अगर ये पिक्चर भी पब्लिक को उतनी ही पसंद आती है तो 80 दिन तो कम से कम थिएटर्स में रहनी चाहिए रिकॉर्ड कलेक्शन करने के लिए। लेकिन इस रिलीज डेट के हिसाब से प्रभास भाई साहब ने 2 पंगे ले लिए, एक तो द लायन किंग शाहरुख खान और दूसरा खुद के ही साथ, जिसका डेफिनेटली सलार के कलेक्शंस पर फर्क दिखेगा, और जिसमें सबसे बड़ा कंपटीशन देगी डंकी, जो कि एक फैमिली एंटरटेनर है और फैमिली ऑडियंस को ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, और फैमिली एंटरटेनर्स ज्यादा समय तक थिएटर्स में टिकी रहती हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ कि दोनों ही पिक्चरें इनिशियल डेज में अच्छा खासा पैसा कमा ले, जैसा कि जेलर, गदर 2 और OMG 2 के साथ हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि असली प्रॉब्लम 20 दिनों के बाद शुरू होगी, जब 12 जनवरी को प्रभास की ही दूसरी पिक्चर कल की रिलीज होगी, और अगर वो
पिक्चर अच्छी हुई तो डंकी और सलार दोनों के ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में एक ह्यूज ड्रॉप देखने को मिलेगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट सलार पर होगा क्योंकि लोगों को अगर प्रभास को ही देखना है तो वो कल्कि में भी देख लेंगे। और वहीं दूसरी तरफ डंकी एक फैमिली एंटरटेनर होने की वजह से ग्रेजुअली सही लेकिन आगे बढ़ती रहेगी। अब सलार के मेकर्स प्रभास की ही पिक्चर से ओवरलैप कराने से बचाना चाहते हैं तो इसके दो पॉसिबल आइडियाज हैं। पहला तो सलार 22 दिसंबर को ना आकर किसी और डेट को टारगेट करे या फिर कल्कि को पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि कोई भी समझदार इंसान अपनी ही दो मुर्गियों को तो नहीं लड़ाना चाहेगा। और अगर तुम इंटरेस्टेड हो मेरा व्यू जानने में तो मेरे हिसाब से दोनों ही पिक्चरें अच्छा कलेक्शन करेंगी, लेकिन लॉन्ग रन में डंकी ज्यादा कमाएगी। और सच कहूँ तो मैं डंकी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ हूँ, क्योंकि शाहरुख खान के लिए जो प्यार है ना वो निकल ही आता है। और ऐसी बात नहीं है, मैं प्रभास को भी काफी पसंद करता हूँ और दिल से चाहता हूँ कि उनकी तरफ से भी एक फाइनली हिट पिक्चर देखने को मिले। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है तो इसे एक लाइक तो जरूर कर दो, क्योंकि सिर्फ बकवास करनी होती तो मैं भी न्यूज मिलने के घंटे भर बाद वीडियो डाल देता, लेकिन आपका समय लिया है तो इट्स माय जिम्मेदारी कि आपको कुछ दे के जाऊं। नहीं, गंदा मत सोचो, कुछ इन्फॉर्मेशन दे के जाऊं, बिकॉज आई एम वेरी जिम्मेदार। चोट भी लगती है तो खून की जगह जिम्मेदारी बहती है, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी मेहनत की कदर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी कदर नहीं करेगी, सिंगल मरोगे। और दिल में कुछ हो तो कोई प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अक्षय कुमार की वेलकम 3 आने वाली है, तो ये जेन्युइनली कोई मूवी डिलीवर करना चाहते हैं या ये भी कोई कैश ग्रैब है, जानने के लिए ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे याद जरूर करते रहना।